हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक 6 मंथ से 12 मंथ तक के बेबी की वूलन ट्राउज़र बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने स्टार्टिंग में 40 फंदे ले लिए। अब इन 40 फंदों को मैं उल्टा उल्टा सिलाई बना लूँगी। 8 सिलाइयों की मैं इसकी पट्टी बनाऊँगी। ये मेरा उल्टी फंदों का ही पैटर्न है। 8 सिलाइयों के बाद फिर मैं सीधी सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो जिस समय मेरी पट्टी तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं जब सीधी सिलाई बना रही होंगी तो उस सीधी सिलाई में मैं 10 फंदे बढ़ा लूँगी, यानी कि 40 फंदे पट्टी के हुए। तो जब हम सीधी सिलाई में आते हैं तो उसमें एक ही सिलाई में मैं 40 फंदे बढ़ा लूँगी और उसके बाद मैं 12 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनाई कर लूँगी। इन 12 सिलाइयों में मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि 10 फंदे मैं पहले ही बढ़ा चुकी हूँ। अब 12 सिलाइयों के बाद मैं ये जाली निकालूँगी। 2 फंदे मैं सीधे बना के इसके बाद मैं एक जाली निकालूँगी, यानी धागा आगे करके 2 फंदों को एक साथ में मार दूँगी, यानी कि कटा लूँगी। इस तरीके से पूरी सिलाई में मेरी जाली का डिजाइन आएगा। इसमें जाली पैटर्न डालने के बाद स्टार्टिंग में 2 सीधे फंदे और लास्ट में जाली निकालने के बाद 2 फंदे सीधे ही बना लेंगे और उल्टी सिलाई मेरी उल्टी ही बनेगी। उल्टी सिलाइयों के बाद मैं 2 और सिलाइयाँ बना लूँगी, यानी 12 सिलाई के बाद मेरी एक सिलाई में पूरी जाली आ जाएगी। उल्टी सिलाई मैं फंदे उल्टे उल्टे ही बनाऊँगी। उसके बाद 2 और सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा लूँगी। तो ये 14वें नंबर पे मेरी सिलाई आएगी जो, उसमें ही मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। अब 14वें सिलाई के बाद ही मेरा एक एक फंदा बढ़ेगा। इसके बाद मैं हर 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 7वीं सिलाई में एक फंदा बढ़ाते रहूँगी। इसमें मैंने जाली वाला पैटर्न सिर्फ एक ही बार डाला हुआ है। इसके बाद आगे मैं आपको फिर फंदे बढ़ाते हुए आगे का दूसरा मैंने उल्टी सिलाइयों का ही पैटर्न डाला है बताती हूँ। ये इस तरीके से मैंने ये मेरी सीधी 19 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। पट्टी के बाद मैंने 12वें नंबर में जाली निकाली, फिर 14वें नंबर पे मेरा एक फंदा बढ़ा। उसके बाद हर 6 सिलाइयों के बाद मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब मैं उल्टी फंदों की एक पैटर्न इसमें डाल दूँगी। उल्टे फंदों का पैटर्न मैंने, यानी कि 4 सिलाइयाँ मेरी उल्टी उल्टी जाएंगी फ्रंट और बैक साइड में। तो ये उल्टी सिलाइयों का एक पैटर्न मेरा बन जाएगा। ये मेरी बेबी ट्राउज़र अभी मैंने यहाँ तक तैयार कर ली है। ये मैं फिर से आपको डिटेलिंग बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये जो पट्टी बनाई है ये मैंने 40 फंदों में बनाई है, पूरी उल्टी उल्टी सिलाइयों की। इसके बाद ये यानी कि 8 सिलाइयों में ये उल्टा आ जाता है ये वाला। इधर फिर सीधी सिलाई में मैंने, यानी कि उल्टी साइड में जहाँ से सीधी सिलाई शुरू हो रही, यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई में 10 फंदे बढ़ा लिए, यानी यहाँ 40 है तो यहाँ 10 फंदे बढ़ने से हमारे 50 फंदे हो गए। अब 50 फंदे बनाने के बाद यहाँ मैंने लगभग यहाँ तक जो है कोई फंदा नहीं बढ़ाया है जाली आने तक। तो उसके बाद मैंने ये जाली वाला डिजाइन डाल दिया और इसके बाद फिर 2 और सिलाइयाँ बना के, यानी कि 14वें नंबर पे
मैंने एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ा लिया। तो इसके बाद फिर हर 6 सिलाई के बाद इनके हर 6 सिलाई पूरी बनाने के बाद मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया है। फिर 6 सिलाई के बाद यहाँ यानी कि टोटल इधर 4 और इधर 4, 8 फंदे बढ़े, यानी कि यहाँ 40, यहाँ 10, 50 और इधर फिर 8 और फंदे बढ़े। तो यहाँ मेरे 58 फंदे हो गए, यानी कि 58 फंदे हो गए। तो यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाने स्टॉप कर दिए यहाँ तक। ये मैंने सिंपली जाली के बाद ये डिजाइन के लिए ऐसी 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। एक यहाँ मैंने डाल दी, ये यहाँ से 19 लाइन मैंने सिलाई की बना के 20वें लाइन में मैंने ये उल्टा फंदा की डिजाइन बनाई है। वही सेम प्रोसेस यहाँ आगे भी किया है। ये 19 सिलाइयाँ बना के 20वें सिलाई में ये मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। इसके बाद फिर से इधर मेरी 8 सिलाइयाँ चली, 8 सिलाइयाँ सीधी मैंने बना ली। इस पैटर्न के बाद ये 8 सिलाइयाँ मेरी सीधी सीधी बनी हुई है। अब मैं आपको ये ट्राउज़र का आसन बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा दूसरा भी तैयार है। अभी इसको कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये सेंटर पार्ट होगा ये वाला, और इधर ये दोनों ये वाले पार्ट, इसमें से एक फ्रंट पार्ट हो जाएगा और एक बैक पार्ट हो जाएगा। तो अभी हम आसन में यहाँ बीच में 10 फंदे यहाँ पर बढ़ा लेंगे, यानी कि नए हमको डालने पड़ेंगे 10 फंदे, और स्टार्टिंग में 5 फंदे इधर मैं डालूँगी और 5 फंदे इधर लास्ट सिलाई में मैं डालूँगी। क्योंकि मेरे पास सिंपल सिलाई में किस तरीके से हम मियानी बनाएं मैं आपको इसमें बता रही हूँ। हम इसी में आसन बनाएंगे। आसन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से करना है। ये 5 फंदे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बढ़ा लिए हैं। अब इसको हम अभी सीधी सिलाई ही इसकी बना लेंगे। अभी इसकी सीधी सिलाई ही बनाएंगे हम। अभी ये पूरा सिलाई हम ये पूरा इसको हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। अभी ये मैंने पूरी सिलाई बना ली। अभी यहाँ फिर से हम 10 फंदे बना लेंगे, क्योंकि ये सेंटर पार्ट यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगी इसके साथ। तो यहाँ पर मैं 10 फंदे डाल लूँगी। ये 10 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए। अब मैं इसको इसमें अटैच कर दूंगी। इसी के पीछे अभी मैं इसको सीधा सीधा बना लूँगी। पूरी सिलाई में सीधा सीधा इसको बना लूँगी। ये बीच का यहाँ पर इसका आसन रहेगा। अभी मैं ये लेफ़्ट कॉर्नर में आ गई। जैसे यहाँ राइट कॉर्नर में मेरे 5 फंदे हैं, सेंटर में मेरे 10 फंदे हैं, और इसी तरीके से अब ये लेफ़्ट कॉर्नर पे मैं 5 फंदे दोबारा डालूँगी। अब ये 5 फंदे मैंने यहाँ पे भी डाल दिए। अब क्योंकि ये सीधी सिलाई में मैंने फंदे लिए हैं, अब मैं पीछे की उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बना लूँगी। अभी पहले
मैं 2 सिलाइयाँ इसको एज इट इज़ बिन लूँगी। अभी इसमें आसन की बाद में कढ़ाई हम करेंगे। अभी ये वाली सिलाई लेके पूरा बनाऊँगी, इसके बाद और एक सिलाई यानी कि दोनों साइड, उल्टी साइड और सीधी साइड, यानी कि 4 सिलाइयाँ चलेंगी। उसके बाद ही मैं आसन की कटाई करना बताऊंगी। ये मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये इस तरफ 5 फंदे हैं और इस कॉर्नर में भी 5 फंदे हैं और ये सेंटर में ये 10 फंदे हैं। अब मैं यहाँ पर एक फंदा घटा लूँगी, यहाँ पर नहीं, इस सेंटर में घटा लूँगी और इधर इस तरफ में इस साइड को यहाँ पर एक फंदा घटेगा, क्योंकि ये और ये वाला पार्ट ये सेंटर पार्ट रहेगा। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से बनाते रहूँगी इस तरीके से। ये 3 हो गए और ये 4-5 फंदे हैं ना, तो ये 3 फंदों के बाद इन 2 फंदों का मैं एक कर लूँगी। इसका एक फंदा हमने घटा लिया है। अब पूरी सिलाई सीधी जाएगी सेंटर पार्ट आने तक। अब ये हम सेंटर पार्ट में पहुंच गए हैं। ये हमारे 10 फंदे हैं। अब इन 10 फंदों में 2 फंदे हमारे इधर से कट जाएंगे। ये पूरी सिलाई फिर हम यहाँ पर सीधा बनाते हुए ले जाएंगे। ये 2 फंदे, अब ये जो 2 फंदे हैं इन 2 को यहाँ पर हम घटा लेंगे। ये घटा लिए, यानी कि अब 10 के हमने 2 कम कर दिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब यहाँ पर हमारे सेंटर में 8 फंदे रह गए, 2 4 6 और 8। अब हम इसको पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। अब हम ये इसके लेफ्ट साइड में आ गए हैं। ये हमारे 5 फंदे हैं, 2 4, ये इसको भी इसमें बना लेंगे। ये हमारे 5 फंदे हैं। अब इसमें भी इसे हम एक फंदा यहाँ पर इस तरीके से कम कर लेंगे। ये एक फंदा हमारा घट गया, तो अब यहाँ पे 5 के 4 फंदे रह गए। इसको हम पूरा बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हम इसकी कटाई नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी कटाई सीधी सिलाई में ही हम कर रहे हैं। अब इस तरफ से फिर से हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। 2 3, ये हमारा 4 फंदे हो रहे थे, क्योंकि 5 का हमने एक कम कर दिया था। अभी इस फंदे को हम कम कर लेंगे। ये मैं घटाने का आपको दूसरे तरीके से भी बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से कम कर लेती हूँ इसको। फिर इसकी आगे की सिलाइयाँ सीधी ही हम बना लेंगे जब तक सेंटर पार्ट नहीं आएगा। अब हम ये सेंटर पार्ट में आ गए। इसमें अब एक फंदा इस तरफ से कम हो जाएगा राइट साइड से, एक इधर लेफ्ट साइड से। यानी हमने पहले 10 थे, एक एक कम किया तो 8 हो गए। अब और एक एक कम करके हमारे 6 फंदे रह जाएंगे। इसे हम
यहाँ पर इस तरीके से एक फंदा और कम कर लेंगे और एक फंदा और हमारा इसका लेफ्ट साइड से भी कम हो जाएगा। ये फंदा इधर भी हमारा कम हो गया। अब हमारे सेंटर में 2, 4 और 6, ये 6 फंदे रह गए। इसी तरीके से हम कम करते रहेंगे जब तक कि हमारे यहाँ 2 फंदे ना रह जाएं, यानी कि हमारे ये 10 फंदों में घटते हुए 2 फंदे आने तक हम इसको कम करते रहेंगे, घटाते रहेंगे। जब 2 फंदे आ जाएंगे फिर उससे हम ऊपर की लेंथ फिर कमर तक की बना लेंगे। इसी तरीके से इधर इस लेफ्ट कॉर्नर में भी जैसे इस तरफ 5 फंदे हैं तो एक एक कम होते हुए जब ये इस तरफ का एक फंदा रह जाएगा लेफ्ट का, और राइट साइड में भी 5 फंदों में से एक फंदा रह जाएगा और सेंटर में 2 फंदे रह जाएंगे। तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। ये मेरा आसन मियानी जिसको बोलते हैं ये तैयार हो गई है। ये 10 फंदे थे, अभी एक एक फंदा यहाँ से मैं घटाते हुए ले गई तो ये लास्ट में 10 फंदे घटते हुए 2 फंदे रह गए। ये 2 फंदे रह गए और इसी तरीके से ये लेफ्ट कॉर्नर में ये 5 फंदे, यहाँ 5 फंदे घटते हुए एक फंदा रह गया और इसी तरीके से राइट कॉर्नर में भी 5 फंदे थे, ये भी एक एक घटते हुए यहाँ एक फंदा रह गया। इस तरीके से ये मियानी तैयार हो जाएगी, ये फ्रंट और ये बैक। अब मैं इसे लगभग 5 इंच या 6 इंच के करीब इसकी लंबाई में बढ़ा लूँगी। इसकी मैंने यहाँ मियानी से ये ऊपर कमर तक तैयार कर ली है। ये मेरा यहाँ कमर के हिस्से से यहाँ मियानी तक ये 5 इंच हो रहा है। यहाँ से 5 इंच हो रहा है, देखिए 5 इंच है। इसमें मैं अभी कमर की पट्टी बना लूँगी लगभग 1 इंच। तो मैं उसको जैसे इलास्टिक डालूँगी तो 2 इंच बना लूँगी ताकि उसको इस तरीके से फोल्ड कर सकेंगे। तो अभी ये मैंने कमर के हिस्से तक बना दिया इसको 5 इंच से। अब मैं इसको यहाँ पर 10 फंदे कम भी करूँगी, यानी कि 10 फंदे इसमें जिसमें मैं इसकी पट्टी बनाऊँगी उसमें मैं 10 फंदे एक सिलाई में ही कम कर लूँगी। अब इसमें मैं इसका कमर का हिस्सा जैसे नीचे यहाँ स्टार्ट करा था ये वाली पट्टी में उल्टा उल्टा, इसी तरीके से इसको उल्टा उल्टा बना लूँगी। यहाँ से इसको स्लिप करेंगे इस फंदे को और ये सिलाई हमारी अब 2 इंच लगभग मैं इसको उल्टा ही बना लूँगी, क्योंकि मैं कमर के हिस्से को फिर फोल्ड कर लूँगी तो लंबाई में 1 इंच ही रह जाएगा कमर की बेल्ट, या वो हम उसमें नाड़ा डालें या उसमें इलास्टिक डालें, उसके लिए इसको हम इस सिलाई में मैं जो है 10 फंदे कम कर लूँगी कमर पट्टी बनाते हुए। इसी में उल्टा सिलाई चलते रहेंगे इस तरीके से। एक एक फंदा मैं बीच में इसमें 5-6 फंदों के बाद एक एक फंदा कम करते हुए पूरी सिलाई को बना लूँगी इस तरीके से।
टोटल 10 फंदे हम इस सिलाई में कम कर लेंगे। ये मेरे यहाँ पे कमर में 120 फंदे हो गए थे, तो मैंने एक सिलाई में पूरे 10 फंदे कम कर दिए। अभी मेरे यहाँ पे 110 फंदे हैं, यानी कि हाफ पोर्शन करें तो 55 फंदे रहेंगे, यानी कि एक साइड को 55 फंदे का कमर का हिस्सा चले जाएगा, एक साइड को इधर को 55 फंदों का। तो इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे या नाड़ा बना के, अगर हम क्रोशे से बना के लगाएंगे तो दोनों ही में जो है ठीक रहेगा कमर। अभी मैंने कमर की पट्टी तैयार कर ली है। मैं कमर की इस पट्टी को ही सुई से पहले सिल लूँगी, इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। इसका मैं थोड़ा आगे का फ्रंट पार्ट थोड़ा बहुत उसमें इलास्टिक या वो नाड़ा डालने के लिए थोड़ा छोड़ दूँगी जगह, उसको नहीं सिलूँगी। इस तरीके से मैं पूरा इसको मिलाते हुए एक सीध में इस तरीके से सुई से पूरा सिल लूँगी। कमर का हिस्सा सिलने के बाद इतना हिस्सा मैंने नाड़े के लिए छोड़ दिया है, इलास्टिक आप डालना चाहें तो। अब मैं ये फ्रंट वाला मियानी तक इसको भी सिल चुकी हूँ। अब इस तरीके से अब मैं इधर एक पैर के यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई ख़त्म कर लूँगी। इस तरीके से मैं ये कंप्लीट सिलाई करने के बाद आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पूरा सिलाई करके इसको तैयार कर लिया है। ये मैंने ये डबल ऊन से क्रोशिया से इसकी डोरी तैयार कर ली और इसके ये पॉम भी तैयार कर लिए। ये मेरी कंप्लीट ट्राउज़र बन के तैयार हो चुकी है। इसकी मैं अब आपको लेंथ नाप के दिखाती हूँ। इसकी लेंथ कमर से इसके पैर तक जो है 13 इंच में 2 सूत पहले तक, यानी कि 13 इंच कंप्लीट नहीं है, 13 इंच से 1 2 सूत पहले तक है। अगर हम कहें तो 12 साढ़े 12 इंच में 1 2 3 सूत आगे तक है। आप इसको 12 इंच तक भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 13 इंच से 1 2 सूत तक इसकी लेंथ तैयार हुई है। और यदि मैं यहाँ मियानी से इसकी लंबाई नापूं तो मियानी से इसकी तैयार लंबाई 8 इंच है। मियानी से 8 इंच है और इधर कमर से इसके मियानी तक हम इसको नापें तो ये 5.5 इंच तैयार मुझे मिली है। ये 5.5 इंच तैयार है यहाँ से। और यदि इसकी कमर के नाप हम करें तो कमर की नाप मेरी 9 इंच रेडी आई है, 9 इंच तैयार आई है, 9 इंच तैयार है। तो इस तरीके से आप इस ट्राउज़र को बना सकते हैं। ये ट्राउज़र आप ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। इसका मैंने जो ओपन एरिया था ये फ्रंट साइड को ही रखा है और इसका बैक पार्ट इस तरीके से है कुछ। बैक पार्ट से भी मैं एक बार आपको नाप इसकी दे देती हूँ। बैक पार्ट से